अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक स्टेबलाइज़र है, ठीक है। ये देखें, ये वैन ट्रांसफार्मर तो वैसा है, ये इसकी किट है। ये ट्रांसफार्मर तो वैसा है जैसे गाड़ी वाला होता है, मोटर वाला सर्वो। लेकिन ये ट्रांसफार्मर है वैसा ही, लेकिन ये वो नहीं है। इसमें से लूपें ही निकाली गई हैं जैसे कि हम आम ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हैं वैसे ये लेकिन मुख्तलिफ हुए हैं। इसमें 2 ब्रिक हैं, 2 सेट, एक 15 वोल्ट किट के लिए और एक इसमें फ़ैन भी लगा हुआ था। ये न्यूट्रल है काली, और ये इसके बाकी स्टेप निकाले हुए हैं। ये इसका सर्किट जो कोई ख़राब हो गया और यहाँ से नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसके सब पॉइंटों को चेक किया। इसके लिए आपको इसके तमाम 220 वोल्ट देने पड़ेंगे, एक न्यूट्रल के साथ और एक इसके आखिरी पॉइंट के साथ लगा कर देख लें या किसी और तार के साथ। और मीटर से आपको चेक करना पड़ेगा कि किस पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। जिस पर सबसे ज़्यादा वोल्ट हो उसके साथ आपने 220 की दूसरी लूप लगा देनी, एक न्यूट्रल का ऐसे, ठीक है। मीटर ऑन नहीं किया, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ऐसे आपने कली कली तार से उसको वोल्ट को चेक करना है कि कितने वोल्ट हैं। जिस पर सबसे ज़्यादा वोल्ट हो आपने उसके साथ 220 की लूप लगा देनी है, ठीक है। फिर हम इसको स्टेप डाउन में कन्वर्ट करेंगे और बाकी लूपों में से चेक करेंगे आपने 25 या 30 वोल्ट या 20 वोल्ट, इतने वोल्ट के दो स्टेप ढूंढने हैं। ये 150 वोल्ट पर काम करता है, इसलिए 2 स्टेप हैं आमतौर पर इसमें से निकलेंगे, ठीक है ना। ये 220 वोल्ट की इसकी बनी है वेल्डिंग के हिसाब से। मैंने भी इसमें से 200 लूपें निकाली हैं, ठीक है। न्यूट्रल ये साकेट के साथ आपको पता है लग जाएगी, और नाल ही दूसरी भी। और ये किट लगाई है मैंने, लेकिन इसके कनेक्शन गलती से मैंने सीधे के ट्रांसफार्मर के कर दिए थे। इसको रेगुलेटर टैप यानी कि उल्टा ट्रांसफार्मर के हिसाब से कनेक्शन करने हैं जो दोबारा करते हैं। और ऑपरेटिंग के लिए इसके साथ ट्रांसफार्मर अलग लगेगा, ठीक है। 18 वोल्ट का आपने ट्रांसफार्मर लगाना है, 500 mm जहाँ 900 अपना 800 mm में। ये किट है, ठीक है। 2 रिले प्लस टाइमर की है। पहले इसकी लूपें उतार लेते हैं, दोबारा लगाते हैं। ये देखें, ये अपना ये तार निकल गई है, ठीक है। आपने स्विच एक तार से अपना न्यूट्रल को दे देनी है मेन की, एक स्विच में से लेकर, ये स्विच नहीं है तो डायरेक्ट ले आए, ले जाकर आपने जैसे आपने आमतौर पर किटों में देखा है वो हम रिले के सेंटर पॉइंट में देते हैं, ठीक है। पहली रिले के कॉमन पॉइंट जो हैगा है बीच में नीचे DC वोल्टों के दरमियान होता है, उसमें देंगे। अब जो सर्कल लगाते हैं, वैसे तो मैंने पिछली कई वीडियो में सर्कल लगाने का तरीका आपको बताया हुआ है इसका, लेकिन आमतौर पर इस सर्कल में ये सीधा ही लगाया हुआ है। इसमें आपने टाइमर के साथ जो रिले है उससे स्टार्ट करना है, ठीक है। अब जो देखें, ये टाइमर और ये रिले आपस में कॉमन हो, नीचे पॉइंट कॉमन हो, ठीक है। हम इसको दरमियान में से काट देंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट है और ये इसका ऑफ होगी, ये ऑफ होएगी तो दूसरे रिले पर करंट पहुंचेगा, ठीक है। ये इसका ऑफ पॉइंट है, ठीक हो गया। अब जो इसका लास्ट पॉइंट है जो हमने इसके लास्ट पॉइंट पर लगा दिया है, ठीक है। और ये इसका पहला पॉइंट जो इनके 220 वोल्ट की है, जो दरमियान में पॉइंट है, यानी कि दूसरी रिले होगी जो एक साइड पर टाइमर के, जो आखिरी रिले होगी टाइमर के दूसरी तरफ, उसके ऑफ पॉइंट पर टाइमर के साथ पहली रिले के ऑन पॉइंट पर पहली लूप 220 की, वहाँ से करंट जाएगा दूसरी रिले में, दूसरी रिले के ऑन पॉइंट पर दूसरा स्टेप, और आखिरी ऑफ पॉइंट पर तीसरा स्टेप लग जाएगा।
ठीक है। 12 वोल्ट का करंट पता है, ये इसको बीच में से काटेंगे। ठीक है, ये पॉइंट ये यहाँ से काटना है आपको। ठीक है, जो सर्किट को ये रिले के कॉमन पॉइंट से जा रहा है टाइमर को, लेकिन ये याद रखना बीच में से ये ऊपर इसके सर्किट का है, डीसी का करंट जा रहा है, वो ना काट देना। टाइमर को करंट ये इसके बीच में से जो है वो हम देंगे ये 220 की लूप से। ठीक है, ये जहाँ पर लगा दिया, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट पर लगा दिया है जो इसका कॉमन पॉइंट होता है। ये दूसरी तरफ अपना इसके साथ ही 220 की जहाँ तार लगाई है हमने सेंटर कॉमन पॉइंट पर, वहाँ पर ही टाइमर का अपना ट्रांसफार्मर की भी मेन तार एक लगेगी, एक न्यूट्रल को जाएगी। आमतौर पर इसमें मसला है स्टेप निकालने का, वो तरीका मैंने आपको बता दिया आप कैसे निकाल सकते हैं। बाकी सर्किट मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, आप किसी भी तरीके ये मैंने आपको बता दिया कि ये उल्टे है। ठीक है, जैसे पुट्ठा ट्रांसफार्मर हम कहते हैं ना, 220 वोल्ट, उससे 20-25 वोल्ट का स्टेप डाउन, फिर स्टेप डाउन, ये ऐसे, ये इस तरह से सर्किट आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको वेंडिंग की समझ आनी चाहिए। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तार वो छोटी है, इसलिए इसके साथ वो तार लगाकर इसको बड़ा करते हैं। अब ये देखिए, ये सेंटर में है ना, कट लगा हुआ है जो इसको सेंटर में काट दिया है। ठीक है ना, ये दोनों रिले टाइमर और दूसरी रिले अलग-अलग हो गई है। अगर सीधा सर्किट होता तो हमें ये काटने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये ट्रांसफार्मर की 220 की तार है। ठीक है, क्योंकि इसमें 220 करंट आएगा इसलिए इसको स्लीव लाजमी लगाएं। ये भी बिल्कुल वहाँ पर लगेगी जहाँ पर इनपुट का करंट आता है। ठीक है, आप ये जहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ स्विच में भी लगा सकते हैं जहाँ से करंट आता है। ये इसके साथ जगह खाली है क्योंकि प्रिंट हमने काटा है, ये उस जगह लगा देते हैं। ठीक है, ये भी लग गई। अच्छी तरह टांका लगा दें, क्योंकि ये अगर लगी ना हुई तो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, तो वोल्ट आपके आउटपुट ज़्यादा निकलेंगे। ठीक हो गया। अब ये इससे इसको जोड़ेंगे, ये 220 को, क्योंकि हमने आउटपुट लेनी है, इससे आउटपुट लेने की बजाय क्योंकि हमने टाइमर को देनी है, टाइमर को देंगे तो टाइमर ऑन होगा। यहाँ से करंट टाइमर को जाएगा, ये हम अगर ये ऊपर से ही ले लेते हैं तो ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रिज, इसलिए यहाँ से करंट हम टाइमर को देंगे उसके कॉमन पॉइंट पर और उससे आउटपुट लेंगे। एक छोटी सी तार इसके साथ लगा देते हैं। ये दोबारा बता रहा हूँ, एक सिरा 220 वोल्ट की जहाँ पर लूप लगी है वहाँ से लेकर टाइमर के रिले के सेंटर पॉइंट को, ठीक है, जो उसका कॉमन पॉइंट है उसके साथ लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से तार उसके, ये 220 वोल्ट है और ये यहाँ से करंट जाएगा। ठीक है, ये इसको दरमियान से काटा हुआ है।
अब यहाँ से ये आउटपुट जाएगा, ठीक है। जब रिले ऑन होगी तो ये करंट आउटपुट चला जाएगा बाहर। यहाँ से ये दूसरा पॉइंट होगा, जब रिले ऑन होगी और ये जब रिले ऑफ हो जाएगी ये तीसरे पॉइंट को लग जाएगा, ठीक है ना। जो सर्किट इस तरह वर्क करेगा, ये ऑफ पॉइंट पर काम करता है। जब रिले ऑफ होगी तो वो करंट दूसरी लूप को जाएगा, ठीक हो गया। अब ये इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर। आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते, इसके में क्योंकि जगह कम है, ये मैंने साइड पर एक पेच लगा कर जहाँ वहाँ पर नट पेच लगा दिया है, जहाँ से ये बिल्कुल इजी रहेगा, जहाँ से सेटिंग करनी भी इसकी इजी हो जाएगी। अब बाकी इसकी सेटिंग रह गई है, जो मुश्किल नहीं है वो मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बताई हुई है, वो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले वोल्ट 220 पर ले जाए, अब रेगुलेटर के वहाँ से वोल्ट कम करके 220 अपना 200 वोल्ट पर ले आए आउटपुट के, वो वहाँ पर ले ऑन कर दे, ठीक है। यानी कि ऑफ होगी सच, क्योंकि ये ऑफ सर्किट है इसलिए वहाँ पर रिले ऑफ हो जाएगी, वो जो करंट अगली रिले पर चलेगा, वहाँ पर दूसरी वेरिएबल को भी इसी तरह ऑपरेट करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।